अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए जिस आयत करीमा से अपने आप को मुशर्रफ किया, आप तमामी हजरात को मुशर्रफ किया, उस पर गुफ्तगू करने से क़बल बेहतर आइए हम और आप सब मिलकर मरकज़े अक़ीदत अपने नबी सारी कायनात के नबी राह तो क़ल्ब सीना सरकारे मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में झुमकर बवाज़े बुलंद पीछे से आगे तक दाएं से बाएं तक सब लोग मिलकर दरूदे पाक पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिर जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, बड़ी देर से नातो मनक़बत के अशार आपने समाअत किया, हमसे पेशतर खतीब खिताबत भी आपने समाअत किया। शोरा अहले सुन्नत जिनके नाते पाक से कलाम से आप मुस्तफिज हो रहे थे, थोड़ी देर के लिए नाची साहब की खिदमत में हासिल हुआ है, बोलने की सआदत हासिल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों बड़े खामोश आप लोग बैठे हैं। मिलाद के बाद आपका सारा इंतजाम भी है, लेकिन आप लोग बड़े खामोश से बैठे हैं। आप कहीं और नहीं बैठे हैं मेरे दोस्तों, आप सरकार की महफिल में बैठे हैं। और सरकार की महफिल में यूं ही नहीं बुलाया जाता है, जिसे अल्लाह चाहता है उसी से अपना काम लेता है, जिसे अल्लाह चाहता है उसी से अपना काम लेता है, जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत होती है वही रसूलुल्लाह के महफिल में बैठता है। वरना आपके हिनौता गांव में बहुत से मुसलमान होंगे, अपने बिस्तर पर, अपने घर पर, अपने कारोबार में लगे होंगे, लेकिन आपका वो खुदा का तौफीक बख्शा है, खुदा ने आपको जो है इस काम के लिए मोहब्बत से महफिल पाक में आपको बुलाया है, तो बैठने के लिए बुलाया है। और इसमें बैठना मेरा और आपका जाया और नुकसान नहीं जाएगा, इसलिए कि इन्हें काम है। कुरान फरमाता है फज़कुरनी अज़कुरकुम वशकुरली वला तकफुरून, तुम मेरा चर्चा करो हम तुम्हारा चर्चा करें, तुम मेरी तारीफ करो हम तुम्हारा तारीफ करें। ए मेरे बंदे, अगर तुम मेरा जिक्र जो है, मेरी बड़ाई और मेरी सना, मेरी पाकी बयान जब अपने दोस्तों और अहबाबों में करते हो, तो हम तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ करते हैं? फरिश्तों के महफिल में करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप समझो कि आपका वकार क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपका बुलंदो बाला क्या है। आप यूं ही नहीं है, इंसान है, इंसान इतना अदना नहीं है, इंसान आला होता है। अपना वकार हम खो चुके हैं, हम अपनी इज्जत खो चुके हैं, अपनी बुलंदो बाला खो चुके हैं। ए मेरे दोस्तों अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने आपसे सलाम किया था, लेकिन आपने बड़ी खामोशी के साथ मेरे सलाम का आपने जवाब दिया था। अरे मेरे दोस्तों, आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं हूँ, मैं चंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे कुछ तलब करने के लिए नहीं आया हूँ, बस इसलिए उलमाए कराम पहुंचे आए हैं ताकि अल्लाह उसके रसूल की बात हो जाए और अल्लाह की वहदानियत का जो है ऐलान हो जाए और रसूलुल्लाह की सीरत की तारीफ हो जाए। जो अल्लाह उसके वाफा करता है, यहाँ भी कामयाब होता है और कब्र में भी कामयाब होता रहता है। यूं ही आपने नहीं बैठा है, जिससे खुदा चाहता है, जिसे खुदा तौफीक देता है, वही उसके महफिल में आकर बैठता है।
वही बैठता है। आप बड़े खामोश से बैठे हो। अरे मेरे दोस्तों, ये सलाम बुजुर्गों से सुनो, बुजुर्गों से जो है सबक हासिल करो, बुजुर्गों से नसीहत हासिल करो। ये सलाम आपसे मोहब्बत से किया गया था, आपने मोहब्बत का जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने बड़े खामोश है। आओ हमारे जो आयो सारे वलियों का वली, जिसे सुल्तानुल औलिया महबूबे सुबहानी गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में दो ही जो है अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं, एक जो है सुल्तानुल औलिया महबूबे सुबहानी जो बगदाद में आराम फरमा रहे हैं, और एक दूसरा वो महबूबे इलाही है जो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वही गौसे आज़म है। 4 साल 4 महीने 4 दिन का उम्र है, और आप अपने दोस्तों में खेल रहे हैं, अपने साथियों में खेल रहे हैं, अपने साथियों में खेल रहे हैं। एक अल्लाह के वली का गुजर होता है, एक अल्लाह के दरवेश का गुजर होता है, फकीर का गुजर होता है, मर्दे कलंदर का गुजर होता है। बच्चों में खेल रहे थे, साथियों में खेल रहे थे, जब अल्लाह वालों की गुजर होती है, देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे बच्चे खामोश रहते हैं, लेकिन एक खूबसूरत बच्चा है, हसीनो जमील बच्चा है, खूबसूरत है, उसने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्दे कलंदर अल्लाह के नेक बंदे ठहर जाते हैं। आपने पूछा, ए बेटे, ए साहबजादे, ये बताओ कि हमने एक सलाम किया है, तू 2 जवाब दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के नेक बंदे ने जब सवाल किया है, खेलने वाला बच्चा तमाम बच्चों में आला दिखाई दे रहा है, तमाम बच्चों में निराला दिखाई दे रहा है, तमाम बच्चों में खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तमाम बच्चों में हसीनो जमील दिखाई दे रहा है। आप उस बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, आपने एक सलाम किया है, लेकिन मैं जो है 2 जवाब दिया हूँ, जरा सुने। आप इसी रास्ते से 5 साल पहले आपने मेरे घर के जानिब से आप गुजर रहे थे। उस वक्त जो है मैं माँ के शिकम में था, मैं माँ के शिकम में था, और अपने माँ, मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, और आप इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कोई अल्लाह जो है, ये कोई जो है सआदत घराने का ये मकान दिखाई दे रहा है, कोई आले रसूल का घर दिखाई दे रहा है, और आपने इस निस्बत से इस बस्ती से गुजर रहे थे कि कोई सैयद आले रसूल आले घराने का अगर नजर पड़ जाएगा, मैं सलाम करके अपने आप को फैज हासिल कर लूंगा, बरकत हासिल कर लूंगा। और आप इसी रास्ते से आपकी गुजर हो रही थी, आपने सलाम किया था। उस वक्त जो है मैं माँ के शिकम में था, आप आगे बढ़ गए थे, मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन मैंने सोचा अभी मैं माँ के शिकम में हूँ, ऐसा नहीं, मैं हरकत करता हूँ, आवाज निकलती है, मेरी माँ घबरा जाएगी, मेरी माँ परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब मेरी उम्र हो गई, मैं साथियों में खेल रहा था, आप जो है गुजर रहे हैं, आपने सलाम किया था, मैंने सोचा कि एक सलाम का जवाब 4 साल पहले का दे दूं, एक सलाम का जवाब अभी दे दूं। आपका ये मकान याद आ रहा है, ये महल याद आ रहा है। तो मर्दे कलंदर ने कहा, हाँ, 4 साल पहले मेरी गुजर हुई थी, एक खातून दरवाजे पर खड़ी थी, हमने सलाम किया था बरकत हासिल करने के लिए। तो वो नेक बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे सुनो, जो 4 साल पहले जो गुजर हुई थी, मैं उसे भी मुलाहिजा कर रहा हूँ, जो अभी आप सलाम कर रहे हैं उसे भी मुलाहिजा कर रहा हूँ। तो 4 साल पहले का जवाब दे रहा हूँ और अभी का जवाब दे रहा हूँ। उस नेक बंदे ने कहा, ए बेटा, जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के उम्र का ये आलम है, तो तेरे जवानी का आलम क्या होगा जब बगदाद के एक अल्लाह के नेक बंदे का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा, मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो इन अल्लाह वालों से हमें सबक मिलता है, हमें नसीहत मिलता है कि जब कोई सलाम मोहब्बत के साथ करे तो उसे मोहब्बत से जवाब दे दो प्यारे।
बड़े खामोश से आप बैठे हो और ये सरकार की महफिल है। कुरान ने कहा फज़कुरनी अज़कुरुकुम वश्कुरली वला तकफुरून, तुम मेरा चर्चा करो हम तुम्हारा चर्चा करें, तुम मेरी बड़ाई करो हम तुम्हारा बड़ाई करें। जब अल्लाह की तारीफ हम करते हैं ना तो अल्लाह खुश होता है। जब अल्लाह का तारीफ करते हैं, सना करते हैं, किबरियाई करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो हम तो बंदे में न करते हैं, उसके बंदे में न करते हैं। हम कितने गुनहगार हैं, खतावार हैं, फिर भी अल्लाह की सना किबरियाई तारीफ कर रहे हैं। लेकिन रब्बे कायनात फरमाता मेरे बंदे तुम अपने साथियों में करते हो, अगर तुम एक कदम बढ़ाकर मेरे तरफ चलते हो तो हम तुम्हारे तरफ 2 कदम बढ़ाकर तुम्हारे तरफ आते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे तरफ तुम चल कर आते हो तो हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर आते हैं। तुम मेरा जिक्र अपने साथियों में करते हो तो तुम्हारा जिक्र हम फरिश्तों के महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी खुद करीब होता है। इस महफिल में बैठने वाला इंसान खुश नसीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी खुद करीब होता है। इस महफिल में बैठने वाला इंसान खुश नसीब होता है। और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मेरे मुस्तफा ने मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मेरे मुस्तफा ने मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में आप बैठे हो और अपने नामाए आमाल में जो है नेकियों का इजाफा कर रहे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बड़े मुबारकबाद हैं जिन्होंने महफिल पाक सजाया रचाया और अपने बेटी का अकीका किया। अल्लाह ताला उनके बेटी के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके घर में उनके कारोबार में रूजी पूजी में बेपनाह बरकतें वसतें अता फरमाए। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादुर जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मुसलमानों, इंसान अपना वक़ार खो रहा है। इंसान ऐसा ही तमाम मखलूकों में निराला है, वह अशरफुल मखलूकात है। इंसान का वक़ार समझो। आओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं और बादशाह भी हैं। आपकी महफिल सजी हुई थी, आपने इंसान का मर्तबा देखे। आपने अपने कौम में बैठकर आपने कहा बिलकिस का तख्त कौन लाएगा और कितनी जल्दी में लाएगा। सब इंसान खामोश रहे। एक जिन्नात था, जिन्नात के भी बादशाह थे। जिन्नात खड़ा हुआ, कहा हुजूर बिलकिस का तख्त मैं लाऊंगा। आपने आके कहा कितने देर में लाओगे, कितना जल्दी लाओगे। जिन्नात ने कहा हुजूर आपकी महफिल कितने देर तक सजी रहेगी, महफिल लगी रहेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा रहेगा, महफिल सजी रहेगी। तो आपने कहा 3 घंटे 2 घंटे जो महफिल सजी रहेगी। जिन्नात ने कहा 2 घंटे में जब तक महफिल खत्म नहीं होगी, जब तक उससे पहले मैं बिलकिस का तख्त आपके बारगाह में लाकर हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बड़ी देर हो गया, 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे ये बहुत काफी वक्त हो गया। इससे पहले भी कोई शख्स है जो इस महफिल में जो बिलकिस का तख्त लाए। और वो छोटा मोटा तख्त नहीं था, 80 हाथ चौड़ा और 40 हाथ लंबा था। एक आदमी से आज के जमाने में नहीं, 1000 आदमी से वो उठने काबिल नहीं है आज के दौर में। लेकिन एक इंसान खड़ा हुआ, कहा हुजूर कितनी जल्दी में आप मंगाना चाहते हैं आप बताएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जितनी जल्दी हो सके आप लाओ। कहा हुजूर आपका आंख बंद कीजिए, पलक झपकता है तो पलक झपकने से पहले बिलकिस का तख्त आपके कदमों में लाकर हाजिर कर दूंगा। कहा इतनी जल्दी लाओगे। कहा हुजूर
सिर्फ आप मेरे तरफ चेहरा कीजिए, फिर मुड़ जाइए और देखिए वो तख्त आपके सामने हाजिर हो जाएगा। काला अभी बात हो रही थी, इंसान प्रवास करता है और बिल्किस का तख्त कहाँ है और कहाँ से लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में लाकर रख देता है। रख देने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा आँख बंद हुआ, खुला, पलक झपके, कितना जल्दी, इतना जल्दी, जितनी जल्दी लाइन आ जाती है इससे भी तेज जल्दी समझिए। आंख बंद कीजिए, खोलिए, आ गया तख्त। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पर हासिल हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, इंसान ये बता के तो इंसान है कि जिन्नात है के भूत है के परेत है, इतना जल्दी, इतना वजन, इतना लंबा चौड़ा तो कैसे लाकर हाजिर कर दिया। वो इंसान कहता है, अल्लाह के नबी मैं जिन्नात नहीं हूँ, कोई और नहीं मखलूक हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? इंसान हूँ। बस समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया है और आप ही के उम्मत में अल्लाह ने मुझे वली बनाया है। सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? आपको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और आप ही के उम्मत में अल्लाह ने मुझे वली बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। पर कितना है कि आप नबी हैं, हम वली हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए मौला जब इंसान को तूने इतना पावर दे दिया है, जब वली को इतना पावर है तो नबी को कितना पावर होगा। ये इंसान का मर्तबा है, यह इंसान का शान है, यह इंसान का वकार है। लेकिन मेरे दोस्तों अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमने समझा नहीं। आज हम नमाज से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, आज कुरान की तिलावत करने से दूर हैं और रोजा रखने से हम तर्क कर रहे हैं, रोजा तर्क कर रहे हैं। आज नेक कामों से हम दूर रहे, कुरान पढ़ने में हमारी तबीयत नहीं लगती, मस्जिद में जाने में हमारी तबीयत नहीं लगती, नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। है कि नहीं है? अल्लाह ने भेजा हमको नमाज पढ़ने के लिए ना। ये नमाज क्या है? फर्ज है। लेकिन आज देखें तो मस्जिद खाली नजर आ रही है। यह हमारी कमी है कि नहीं कमी है? आज मुसलमानों की कमी है। आज कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। आज हम और आप कह रहे हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। आज हम कह रहे हैं कि हम परेशान नजर आ रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। अरे अल्लाह ने वो मुकद्दस कलाम हमारे और आपके लिए भेजा है, वही किताब हमारे और आपके लिए रहनुमाई कर रहा है, हमारे और आपके लिए बरकत के लिए भेजा है, वही किताब हमारे और आपके लिए फैज के लिए भेजा है। आज कुरान पढ़ो, घर में बरकत हासिल करो, बरकत हासिल करो। फजर की नमाज पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, अपने रोजी के लिए निकल जाओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि रोजी की तलाश करो, पहले खुदा के बारगाह में झुक जाओ, पहले खुदा के बारगाह में झुको। सर खुदा ने किस लिए दिया है? अपने बारगाह में झुकाने के लिए दिया है भाई। ये सर सिर्फ हिलाने के लिए नहीं दिया है, ये सर झुकाने के लिए दिया है। और ये सर झुकाया कहाँ जाता है? सबके सामने नहीं सर झुकाया जाता है जनाब। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सर सबके सामने झुकाने के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन आज देखो हम कहाँ कहाँ झुका देते हैं। बड़े बड़े नेताओं के सामने झुका देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां के सामने झुका देते हैं, दो कौड़ी के लिए झुकाते हैं। लेकिन अल्लाह ने ये सर किसी के सामने झुकाने के लिए नहीं दिया है, ये सर खुदा ने अपने सामने झुकाने के लिए दिया है। खुदा ने सर दिया है झुकाने के लिए, और जुबान दिया है कुरान पढ़ने के लिए, आंख दिया है कुरान को देखने के लिए, खुदा ने हाथ दिया है कुरान को पकड़ने के लिए, खुदा ने पैर दिया है मस्जिद के तरफ जाने के लिए। लेकिन आज मुसलमानों, आज हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जुबान से आज गाली गलौज बक रहे हैं, आज आंखों से हम तरह तरह के गुनाह कर रहे हैं। जरा सोचो मुसलमानों, आज हमारे अंदर कितनी जो है गलतियां हैं, कोताहियां हैं, कमी है। महसूस करो मुसलमानों, आज हम सोच रहे हैं कि हमारा जो है ईमान सही हो जाए, हमारा घर सही हो जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए, बिल्डिंग अच्छा हो जाए, हमारे घर के बाल बच्चों की परवरिश में अच्छा कर लो। लेकिन मेरे दोस्तों, कब अच्छा होगा?
जब ये सर को खुदा के सामने झुकाओगे। और दिल खुदा ने किस लिए दिया है? दिल किस लिए दिया है? सर तो खुदा के सामने झुकाने के लिए खुदा ने दिया है, और दिल मुस्तफा के सामने बिछाने के लिए दिया है। दिल मुस्तफा के सामने बिछाने के लिए दिया है। दिल से मुराद यानी नबी से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। कहा नबी से मोहब्बत करो, नबी के तरीके पर चलो, नबी के फरमान पर चलो। नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, आइडियल है। उनकी जिंदगी हमारा जो है वो जिंदगी है जो मुस्तफा ने चलकर दिखाया है, अमल करके दिखाया है। आज नबी के तरीके पर चलेंगे, हम सुन्नत पर अमल करेंगे, हम सुन्नत पर अमल करेंगे। तो दिल किस लिए दिया खुदा ने? नबी के सामने दिल बिछा लो, और फिर जब खुदा के सामने 5 वक्त सर झुकाओगे तो खुदा राजी हो जाएगा। मुस्तफा के सामने दिल बिछाकर दरूद पाक पढ़ लोगे तो मुस्तफा राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएगा। जब खुदा राजी होगा, मुस्तफा राजी होगा। अब अपना अमाल देख लो मुसलमानों, अब जिंदगी आपकी संवरती हुई नजर आएगी। खुदा यही कहता है, मेरे सामने झुका मुझे जो है मेरी सना, मेरी बड़ाई, मेरी पाकी बयान करो, नमाज पढ़ो, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे मुस्तफा कहते